नेक्स्ट हम अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके भी मैं 3 या 4 क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको, जो मुझे लगता है बोर्ड्स में आ सकते हैं, इजी भी हैं और सॉल्व भी हो जाएंगे, पर कुछ डिफरेंट है फ्रॉम बुक। प्रूव दैट secant स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है, कभी कभार हम राइट हैंड साइड भी लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके उसे राइट हैंड साइड के इक्वल। ये है secant स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में मुझे secant और cos दिख रहा है, यहाँ पे sin secant tan। तो अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो सबसे पहला मेरा स्टेप होता है हर एक चीज को sin और cos में चेंज कर दिया। तो secant स्क्वायर होता है 1 बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और डिनोमिनेटर में क्या है tan, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में मैं ले लेती हूँ एलसीएम, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर इसके ऊपर तो 1 रहेगा, है ना, और यहाँ पर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है, इसे टर्म का ले लिया है एलसीएम, और नीचे तो मेरे पास क्या है sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर, इसमें भी cos स्क्वायर, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अब हम करेंगे स्प्लिट, क्योंकि देखो मुझे कोसेकेंट दिख रहा है, डिनोमिनेटर में साइन, तो ये ऊपर दो टर्म्स हैं। यहाँ पे प्लीज ये गलती मत करना, कुछ बच्चे ऐसे कट कर देते हैं, प्लीज ऐसे नहीं कट होता है, ये फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में डिफरेंस है, अगर ओवरऑल कॉमन ले पाओगे तभी आप इसे कैंसिल करोगे। तो मैं न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देती हूँ, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है, तो सेकेंड स्क्वायर आ गया और यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू RHS। और ये आखिरी वाला स्टेप ना जो मेरा फेवरेट हुआ करता था, जिसे मैं लिखती थी बड़े ही प्राउडली, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड, लेकिन यहाँ पर देखो कहा गया है इफ cot स्क्वायर थीटा इनटू secant थीटा माइनस 1 इनटू 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू k cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ना ये उसी फॉर्मेट से, बस यहाँ पर k की वैल्यू पूछ ली, तो हमें करना क्या है वही चीज, कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ secant दिया या cos दिया, ये cot दिया, तो मैं हर एक चीज को बस इसमें अब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन प्रूव दैट नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमें फाइंड करनी है वैल्यू, तो ये होगा इफ cot स्क्वायर थीटा into secant थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू k cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें अब मैं क्या करती हूँ, आई चेंज एवरीथिंग टू sin एंड cos। तो cot स्क्वायर को लिख लिया हमने cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक। और ये जो secant थीटा है ना, इसको मैं लिख दूंगी 1 बाय cos थीटा माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू के कॉस थीटा। अब यहाँ पर तो क्या करना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर ना ये कॉस थीटा, इसको ऐसे कैंसिल, पहले एलसीएम तो ले लो, उसके बाद इतनी जल्दी क्यों है ना, क्योंकि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, और सिर्फ डिनोमिनेटर एक में है दूसरे में नहीं, तो हमें पहले कॉमन डिनोमिनेटर बनाना होगा, उसके बाद ना फिर उसमें से लेंगे। तो क्या होता है ना, फ्रैक्शंस जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, ये न्यूमरेटर कहेगा यहाँ तो मेरे पास तो 1 है, यहाँ cos थीटा तुमने मुझे दिया नहीं और पहले कैंसिल कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बदला लूंगा, तुम्हारा क्वेश्चन सही नहीं होने दूंगा। तो ये cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ से एक cos थीटा आ गया मेरे पास, नीचे है sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस,
है ना। तो न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और ये 1। तो एक कॉस थीटा स्क्वायर के साथ हमने कैंसिल कर दिया, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो कुछ दिमाग चलना चाहिए ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के कॉस थीटा, है ना। अब कहोगे यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हो। तो अब ये अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ही फोकस कर रही हूँ, तो ये साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो मुझे पता है आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ये मेरे पास आएगा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के कॉस थीटा। तो अब ये भी गया, यहाँ से ये कॉस और कॉस भी गया, तो के की बड़ी सिंपल सी एक सुंदर सी वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है जो हमें प्रूव करनी है, प्रूव दैट सीकेंट थीटा माइनस 1 सीकेंट थीटा प्लस 1, बस ये स्क्वायर रूट में आ गया। अब एक टर्म का स्क्वायर रूट तो हमने किया हुआ, ये 2 टर्म स्क्वायर रूट में है, और वही यहाँ का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर में और इधर का न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर में, और इसको प्रूव करना है 2 सीकेंट को सीकेंट थीटा। तो ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले अच्छे से लिख लो, उतार लो, और फिर समझो एक बात को, जब भी आपको एक टर्म मिल गई है इन द स्क्वायर रूट, तो हमेशा थोड़ा सा नाइन्थ को भी याद रखना है, हमें इसे करना है रैशनलाइज। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से अपनी न्यूमरेटर को अलग से लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको रैशनलाइज करूंगी। तो रैशनलाइज करना है ना इस टर्म को, ठीक है ना। देखो और भी वे है कुछ, हो सकता है कोई कहे कि इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं, पर कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये हमने इसको -1 से सीकेंड -1 सीकेंड थीटा -1 से मैंने इसे रैशनलाइज कर लिया, और ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट के अंदर जब इसको रैशनलाइज किया, तो ये माइनस की टर्म थी, मैं इसे रैशनलाइज करूंगी +1 सीकेंड थीटा +1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है, ये हो जाएगा सीकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें पता है ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, और इस सब देखो स्क्वायर रूट के अंदर है। ऐसे ही प्लस की टर्म, ये प्लस का साइन, और यहाँ पर भी बन जाएगा सीकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वही एक सेम चीज सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब जल्दी से याद करनी है अपनी आइडेंटिटी सीकेंट और टैन वाली। और समटाइम्स ना हम कंफ्यूज होते हैं कि ये सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है या सीकेंट स्क्वायर प्लस टैन, या टैन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर है। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी इसमें। तो मैंने याद करने के लिए ना कुछ एक वे फाइंड किया हुआ था। देखो हमारी ABCD हम लेटर्स काउंट करते हैं अपने, उनके पढ़ते हैं, तो हमारा तो हमारा पहले ऐसा आता है और उसके बाद आता है टी। तो हम क्या करेंगे, पहले आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, और इनका डिफरेंस किसके इक्वल है, 1। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 जब कर दिया, तो मुझे पता है वो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही स्क्वायर रूट में मैं लिखूंगी सीकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा सीकेंड थीटा +1 होल स्क्वायर, ये सब स्क्वायर रूट में है ना। तो नीचे आ जाएगा यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट में से ये स्क्वायर की टर्म को बाहर निकाला, तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा -1, ओपन मत करना उसको, स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर मत लगाना उसको, आप स्क्वायर रूट को बाहर नहीं, इसको खत्म नहीं कर पाओगे। हमारा रैशनलाइज करने का मतलब ही, हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव था रैशनलाइज करने का एम ही ये था कि हम इस स्क्वायर रूट साइन को खत्म कर सके। तो उसके लिए जो ये स्क्वायर की टर्म है ये बाहर आ गई, और टैन स्क्वायर क्या बन गया, टैन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी सीकेंड थीटा +1, और नीचे क्या हो गया, टैन थीटा।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, हमें पता है अब हम क्या ले लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा -1 प्लस सीकेंड थीटा +1 -1 + 1 कैंसल, तो दिस इज 2 सीकेंड थीटा बाय tan थीटा, है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 सीकेंड हो जाता है 1 बाय कॉस, और tan को अगर हम लिखेंगे साइन बाय कॉस तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये कॉस और ये कॉस खत्म, 2 बाय साइन थीटा हो जाता है कोसेकेंड थीटा। और अगर हम अपना राइट हैंड साइड चेक करेंगे ना, देखो यहाँ पर हमें इसे 2 कोसेकेंड थीटा के साथ ही इक्वेट करना था, इसे इसी को इक्वल प्रूव करना था। यहाँ से अब मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव कर दी। तो विद अ स्माइल एंड वेरी प्राउडली आई विल राइट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब ये लास्ट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा देखकर डर भी लगेगा इसको। इसमें लिखा है tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a -1 को सीकेंड स्क्वायर a माइनस सीकेंड स्क्वायर a 1 - 2 cos स्क्वायर a। अब ये चीज अगर हमें करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड जब भी ऐसी आइडेंटिटी आए ना, आपने चुपचाप से उसकी लेफ्ट हैंड साइड को, जिसमें अगर टर्म्स है जिसमें ज्यादा हम स्टेप्स अपने कर सकते हैं, तो बस करना, लिखना शुरू कर देना है। और बड़े ही ध्यान से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सारी याद रखनी है, उनकी कन्वर्जन्स याद रखनी है, रेसिप्रोकल्स को, और फिर अपने फ्रैक्शंस के रूल्स को याद करना है। ठीक है ना। तो अब जैसे ये वाली टर्म मुझे दी हुई है तो मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया। अब राइट हैंड साइड को फिलहाल के लिए देखो, उसमें लिखा हुआ है कॉस चाहिए मुझे, तो कहीं ना कहीं मुझे अब यहाँ से रिलेट हो जाएगा कि देखो न्यूमरेटर तो 1 बन गया, है ना, डिनोमिनेटर में कॉस है, तो कहीं ना कहीं मुझे सभी को साइन और कॉस में ही चेंज करना चाहिए। तो मेरे पास ये देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसमें मैंने क्या किया, बड़े आराम से करना है, tan स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर, ये इसका न्यूमरेटर। नीचे डिनोमिनेटर में फिर से tan स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूंगी साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a -1 प्लस कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन स्क्वायर, और ये है सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर है, कोसेकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर। थोड़ी सी लंबी है आइडेंटिटी ये, स्टेप्स मैं कहूंगी ज्यादा है, और थोड़ा ध्यान देने की बात। काफी बच्चे ना यहाँ पे गलती करते हैं कि ये कॉस और ये कॉस, मुझे नहीं पता, मुझे तो इस साल ऐसे बहुत बच्चे मिले हैं, ये कॉस और कॉस कहेंगे कैंसिल हो गया जी, हाँ जी साइन और साइन भी कैंसिल हो गया, तो ऐसा नहीं होता। नीचे एक कंप्लीट फ्रैक्शन है जिसमें 2 टर्म्स है, ये फ्रैक्शन इसके साथ ये -1 है, तो अगर आप इस कॉस को ऐसे कैंसिल कर देते हो तो ये फ्रैक्शन आपसे नाराज हो जाएगी। और अगर वो नाराज हो गई तो उसने क्या करना है कि आ जाओ, मुझसे पंगा लिया है, मैं तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवा दूंगी। अब हमें कभी नहीं करना, हमेशा जब प्लस माइनस का ऑपरेशन दिया होता है तो हमेशा उसमें मल्टीप्लिकेशन होता ना यहाँ पे, तब अलग बात थी, लेकिन अगर प्लस माइनस दिया है तो हमेशा हमें पहले उसे एलसीएम लेना। तो पहले मैं यहाँ पर ये देखो 1/1 हुआ ना, तो कॉस स्क्वायर ए करके मैंने एलसीएम ले लिया। अब जो कांटापीटी करनी है ना, अब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्लस, ये है 1 बाय साइन, प्लीज इसको ऐसे मत कैंसिल कर देना, ऐसे नहीं कैंसिल होता, ठीक है ना। ऐसे क्यों कैंसिल नहीं होता, क्योंकि हमारे मैथ्स के फ्रैक्शंस के रूल है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे दूसरी वाली टर्म का, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सबसे अच्छा काम क्या होता है कि अगर मैंने एक स्टेप लिख लिया ना, मुझे आगे के 4 स्टेप्स अगर समझ में आ गए तो समझ लेना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व होगी। तो यहाँ से देखो मुझे दिख रहा है कि इस वाली टर्म में ये कॉस स्क्वायर अब ये कैंसिल हो सकता है, बिकॉज दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। जिससे मैं, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख दूंगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये प्लस ऐसे यहाँ पर 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से ये साइन स्क्वायर, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में टर्म थी तो मैं इसे कैंसिल करता,
मैंने इस साइन स्क्वायर को इसके साथ कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि ये एक टर्म है जो सब्ट्रैक्ट होगी उसके बाद, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होगी। लेकिन मल्टीप्लाई मतलब मैंने उसे फैक्टर्स में लिखा हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2+3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल नहीं होता, कि मुझे इसे 5/2 लिखना है। लेकिन अगर ये 2 × 3/2 होगा, तो मैंने उसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करके फिर कैंसिल किया। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझने हैं ऑपरेशनल के, राइट, फ्रैक्शंस के, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के। तो यहाँ से cos स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर। तो आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। फ्रैक्शन जो हमारी पहली वाली जो हमारी आइडेंटिटी थी ना लेफ्ट हैंड साइड, कितनी भयानक सी और कितनी मुश्किल से लग रही थी, देखो सॉल्व किया, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास आ गई ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो मुझे पता होती है 1, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अगर थोड़ा सा हमें याद होगा, तो हमारा राइट हैंड साइड ना सिर्फ कॉस लिख रहा था, है ना, और उसने कॉस लिखा था, तो हम भी सबको कॉस में चेंज कर देते हैं। तो मेरे पास जो ये साइन स्क्वायर है, इसे मैंने चेंज कर दिया एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन गया 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, जो कि है इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर से वेरी प्राउडली आई विल राइट हेंस प्रूव्ड। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी डिफरेंट भी है बुक से, बुक वाले तो मुझे पता है आपने रिवाइज कर ही लिए होंगे। अगर उनमें किन्हीं में डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको वो भी सब शेयर करवा दूंगी, और वो भी सब सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगी। पर मुझे बताना, और इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्री के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करो, कंफ्यूज मत हो, और किसी भी क्वेश्चन से डरो नहीं। आपका सारा किया हुआ ही आएगा पेपर में, सब कुछ किया होगा वही आएगा। फॉर्मूलाज को याद रखो, चैप्टर में जाओ और सोचो क्या पढ़ा हुआ है, उसके बाद अच्छे से प्लस माइनस जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है उनका ध्यान रखो। तो होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे। प्लीज कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और हैप्पी प्रिपरेशन।